हाँ जी, प्रीत शर्मा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है अभी आपको, क्या ये आप देख पा रहे हैं? क्या है प्रेज़ेंटेशन में, बता सकते हैं? हाँ सर, इसमें मैंने अभी सर्च किया था गूगल पे कि वेद हुँ, पुराने हुँ। हैं या फिर जो बौद्ध धर्म है, तो इसके अंदर आ रहा है कि वेद बहुत पुराने हैं, 2500 ईसा अच्छा। पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। हुँ, और हुँ। जो सबूत भी बता रहा होगा? ये सर मैंने गूगल पे सर्च किया है, आप एक्चुअली आप तो आप देख अब सकते सर्च हैं। कीजिए कि क्या-क्या एविडेंस है जिससे कि वो पुराना है। अच्छा, एविडेंस, ठीक है। क्योंकि कोई भी बात जो है ना, कोई कह देगा जी कि जी। सुपरमैन का जो जन्म हुआ था, हाँ अन्य हाँ हाँ, ग्रह पे अन्य ग्रह से आया था, वो कितना पुराना है, तो कहेगा अन्य ग्रह इधर एलियंस की बात तो बहुत पुराना है। तो नहीं तो सर कोई आप भी ठीक कह कह रहे हैं, देगा ना, मेन क्योंकि चीज़ मैंने तो एक चीज एविडेंस है देखी। ना, मैंने एविडेंस है। मैंने एक जब चीज देखी एविडेंस थी आप सर। खोजेंगे तब पता जी, जी। चलेगा। सर इसमें हुँ। लिखा हुआ है कि वेद जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनको माना जाता है, तो इनकी रचना गौतम बुद्ध से पहले की गई है, सिर्फ इतना है। और इसके बाद हुँ। सबूत तो कोई ये दिखा नहीं रहा है एक्चुअली में। देखिए बोल दिया कि रचना की गई है। अब बताइए सबूत दे नहीं रहा है लेकिन उसको पता है कि रचना की गई है। मैं भी हाँ, आपसे हाँ। इसी तरह से एक गप हाँकूँ शर्मा कि जी, आपका जी। ये जो प्रीत शर्मा नाम है, आप जो हैं जी, 1 अरब 96 करोड़ साल पुराने हैं। जी, जी। तो आप मान हाँ, लेंगे? नहीं, नहीं, बोलने से बिल्कुल ठीक है, बोलने से तो कुछ भी बोला जा सकता है, सब चवन्नी के हुँ। हज़ार मिलते हैं, सही बात है, मैं मेन समझता खेल हूँ। तो सबूत का है ना। वैसे मैंने देखा था सर, मैंने आपकी पहली डिबेट भी देखी और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ आपसे। और जैसे कि हुँ। मैंने बौद्ध धर्म के बारे पढ़ा है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट कौन-सी है, तो वो गिलगित आई मुझे, और मुझे लगता है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है ना? बुद्धिस्ट का ही है। ब्राह्मणों का लिखा बुद्धिस्ट। हुआ आज तक कुछ है ही नहीं। हाँ, वो बुद्धिस्ट का ही है, वो बिल्कुल नहीं, वो सही लगा अच्छा मुझे। प्रीत शर्मा एक बात बताइए, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बुद्धिजीवी वर्ग इस्तेमाल करेगा या जो जो बेकार जीवी वर्ग है वो इस्तेमाल करेगा? कौन नहीं, सबसे पहले इस्तेमाल करता है? बुद्धिजीवी ही करते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वही जानते हैं सबसे पहले उसको इस्तेमाल। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बुद्धिजीवी वर्ग इस्तेमाल करता है, फिर आम आदमी वर्ग इस्तेमाल करता यही होता हाँ, है ना? क्योंकि उन्हीं को अच्छे से कर कंप्यूटर वही अच्छे से कर पाएँगे इन चीज़ों को। कंप्यूटर वही खोजता है, वही इन्वेंशन करता है, जी, यही होता है ना? जी, तो जी, आप बिल्कुल। बता दीजिए कि ब्राह्मणों का वेद तो बहुत पुराना है, लेकिन लिखावट-पढ़ावट वो लोग करते थे जो कॉमन लोग थे। लिखने की टेक्नोलॉजी आ गई तो सिंधु घाटी सभ्यता लिख रही थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट लिख रहा था, मौर्यन्स लिख रहे थे, बुद्धिस्ट लिख रहे थे, लेकिन ब्राह्मण उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन जैसे ऐसा शर्मा हो आइए सकता है तो। कि कोई लिखने की टेक्नोलॉजी कोई भी नई टेक्नोलॉजी है और ब्राह्मण इस्तेमाल ना करे। अंग्रेज जी। आए थे तो लिखने-पढ़ने का काम का ठेका किसने लिया था? हम ही लोगों का था सब। मुगल आए थे तो मुगलों का बही खाता लिखने का ठेका किसने लिया था? किताब लिखने का, गाना लिखने का, ये सब ठेका किसने ब्राह्मणों ने, लिया था? तो जब ब्राह्मणों ने लिया। जब भी कोई बाहर से आया तो उनका सारा काम ब्राह्मण कर रहा था, लिख-पढ़ सारा काम कर रहा था। तो जब बिल्कुल, भारत बिल्कुल। में बुद्धिज़्म की सभ्यता थी, तब ब्राह्मण अनपढ़ बना हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है आपकी बात में लॉजिक तो है, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ब्राह्मण था, तो ऑफ़ कोर्स लिखता ही लिखता। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे छोड़ सकता था कि जहाँ सब लोग लिख रहे हैं। मान लीजिए आज की डेट में सब स्कूल जाते हैं। कोई जी, जी। व्यक्ति जो है कहे कि हम स्कूल तो चलाते हैं लेकिन लिखाना नहीं सीखते हैं भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर एक मदरसा में भी लिखना चीज़। सिखाता है ना। कोई कहे कि नहीं जी। हम चलाते तो थे पैरेलल में गुरुकुल लेकिन हम लिखना नहीं सिखाते थे। नई टेक्नोलॉजी अच्छा से सर, दिक्कत वो मुँह में घपोड़ते थे। एक छोटी जानकारी लेनी थी। मतलब वो मुझे थोड़ा-सा लगता भी है कि ये हमारे धर्म में गलत, हालाँकि और भी चीज़ें हो सकती हैं गलत, लेकिन वो तो मुझे हुँ, गलत ही लगता है। जैसे गीता में लिखा है कि हमारी जो आत्मा है वो अमर है, अजर है, ठीक है? हुँ। उसको ना ये लिखा हुआ है कोई भी शस्त्र, अस्त्र उसको कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है कि ऐसे ही है ना सर? तो चैप्टर इसके 2 आगे में। हाँ, हाँ, ठीक है। इसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें गलत क्यों हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि मरने के बाद जब आत्मा ऊपर जाती है, वहाँ स्वर्ग और नरक होता है, ठीक है? और नरक में जाते हैं, अगर आपने गलत काम किए होते हैं नरक में जाते हैं, ठीक। और नरक में आपको हुँ। यातनाएं दी जाती है, मतलब यमराज के द्वारा या उनके दूतों के द्वारा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यमराज जो यातनाएं दे रहा है वो तो आत्मा को दे रहा है, क्योंकि शरीर तो नीचे रह गया है। तो अगर वो आत्मा को दे रहा है तो फिर गीता में लिखी बात गलत हो गई, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि आत्मा को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वहां से मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है शायद, तो वहां से मुझे लगने लगा कि हाँ चीज कि हमारे धर्म में मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। देखिए जी। देखिए, एक बात समझिए, भारत में जैसे इस्लाम घुसा, तो इस्लाम घुसने से इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ब्रह्मनिज़्म ने जी। भारत की एक्जिस्टिंग बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जी। इस्लाम की फिलॉसफी के साथ कंबाइंड करके एक जी। नया जी। धर्म बनाने की कोशिश की ब्रह्मनिज़्म।
और नतीजा ये हुआ कि खिचड़ी बन गई। उनके यहाँ क्या कहानी थी जी, कि मरने के बाद से अल्लाह जो है रूह को सजा देगा। ठीक है। जी, जी, जी। हूरें भी तो रूह को ही ना मिलेंगी, शरीर तो हाँ, शरीर ज़मीन में ही वो हो जाएगा, ज़मींदोज़ हो जाएगा। जी, 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 जहन्नुम में आग से वही झोंकेगा, है जी, ना? अल्लाह तो जी। ऊपर जो है सबसे बड़ा क्या बोले का बन के बैठा हुआ है, पूरा फैक्ट्री लेके चलाता है। ये जी, आदमी आएगा तो इसको जहन्नुम में झोंकना है, कोयला-वोयला गरमा के रखे रहता है, हमेशा एकदम ताप रहता है। पता नहीं अब एलपीजी लेके जाता है कि नहीं इस्तेमाल करता है कि अभी भी कोयला ही खदकाता है। हो जी, सकता है कि थोड़ा-सा भारतीयों से मतलब भारतीय बोल रहे हैं, इंसानों जी, से सीख लिया हो कि यार अब एलपीजी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, कब तक कोयला से भट्ठा गरम करते रहेंगे। जी, जी, तो बिल्कुल। अब बताइए कि जो यहाँ का जो है ब्रह्मनिज़्म जब जी, देखा तो उसने जी। कॉपी पेस्ट मार लिया कि भैया तुम मरोगे ना तो हमारा भी जो ऊपर है भगवान वो खौलता हुआ गरम तेल के कौड़ाहे में तुमको डाल के पकाएगा, ठीक है? हाँ, वो लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हमारा शरीर ही नीचे रह गया और आत्मा को गीता में सीधा-सीधा बोला गया है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र और फिर वो आत्मा ऊपर जा रही है, ठीक? उसको फिर तड़पाया जा रहा है, मुझे कैसे तो दोनों बातें विरोधाभासी लगती है ना, तो वहाँ से मुझे लगने लगा कि कुछ तो है गड़बड़ जिन्हें जिन्हें सुधारा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सब बातें कहाँ से आती हैं? वहीं से आती है ना जब आप जो हैं 2 अलग-अलग धर्मों का, अलग-अलग जी, विचारों का कॉपी पेस्ट करके नया धर्म बनाओगे, तो ना आप जी, इधर के रहोगे ना उधर के। एक बिल्कुल, गरुड़ बिल्कुल। पुराण में आपको जी, रौरव नरक के बारे में बताया गया है। रौरव जी। नरक जानते हैं क्या होता है? नहीं, 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 इतना नहीं पता है मुझे, बता हाँ, वो दीजिए। बहुत सारे 16 तरह के नरक होते हैं। अच्छा, मनुस्मृति में लिखा है मनुस्मृति में कि अगर आप ना आपके यहाँ कोई अगर किसी का मर जी, गया और आप जी, जो है उसका श्राद्ध करवा रहे हैं, गलती से किसी दूसरे ब्राह्मण को बुला लिए जिसको वेद नहीं आता है जी, जी, और उससे श्राद्ध करवा लिए, तो पता है क्या होगा? आप जी, मरेंगे ना, तो जी। ब्राह्मण को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके मुँह में लोहा गरम करके यमराज जो है ना पूरा ठूस देगा मुँह में धर के। जितना लेकिन खाना सर खिलाए होंगे दूसरे ब्राह्मण को या दूसरे किसी से श्राद्ध करवाए होंगे, उतना लोहा गरम करके आपके मुँह में धर-धर के ठूसेगा मार, वो जो हथौड़ी होता है ना, हथौड़ी से मार-मार के ठेल देगा पूरा भीतर आपके। लेकिन पॉसिबल तो टेक्निकली ये भी नहीं रहा ना, जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई लगता तो वही पॉसिबल तो बोल लेकिन रहे हैं कि मनुस्मृति तभी लिखी गई है जब मुस्लिम्स आ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अलबरूनी जब आया था तो भागवत गीता जो है एक जी, ऐसे रूप में था जो बुद्धिस्ट के रूप में था। जी सर। गीता कोई किताब के नाम नहीं होता। आपको जान जी, के हैरानी होगी कि जैसे सनातन कोई धर्म का नाम नहीं है, उसी जी, तरह से गीता भी किसी धर्म का नाम नहीं है। जो धम्म पद है उसको गीता कहा जाता था। जो अश्वघोष अच्छा। की बुद्ध चरित है उसको गीता कहा जाता था। गीता का मतलब हुआ गायन, गाना करना, गायन करना, जी, जी, गाना जी, गाना। अब जी, बताइए कि आप कोई चीज़ गा रहे हैं तो कहा जाएगा कि ये गीता, गीता कर रहे हैं ये, गायन हाँ, कर ये रहे हैं गीत उसका। गीत गाया गीत गा रहे हैं गीता से वहाँ से आया गीत गीत गा गा रहे रहे हैं। हैं, गान जी, कर जी, रहे हैं, तो जी। बताइए वो किताब का नाम कैसे हो जाएगा? तो इन ठीक मूर्खों है। के पास आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितने भी आपके मूर्खाधिराज लोग हैं, इनके किताब का नाम नहीं है, धर्म का नाम नहीं है। वेद, वेद का मतलब क्या होता है? अनुभूति, अनुभव होना, ठीक है? तो जी, इन्होंने आप ध्यान से सुनिए ना, मैं आपकी मूर्खता की जी, पूरी जी, पोल कैसे खोलता हूँ। जी, तो ब्राह्मणों ने अपने मूर्खतापूर्ण बातों का नाम ही रख दिया ज्ञान, मतलब जी, वेद रख दिया। जी, और वेद एक गुणवाचक शब्द है, न कि संज्ञा सूचक। उसका मतलब जी, अनुभूति होता है, अनुभव होना जी। होता है या फिर ज्ञान होता है। अब बताइए कि वो ज्ञान की किताब कैसे हो सकती है जिसमें जजमान की स्त्री के साथ घोड़े का सहयोग करवाया जा रहा है, समागम करवाया जा रहा है अश्वमेध यज्ञ में। जी, मैंने वो आपकी वीडियो में ही देखा था। अब दूसरे बात सुनिए, जी, दूसरा इन्होंने किताब का नाम रखा गीता। जी, भाई गीता जो है, गीता मतलब गायन होता है, गुणवाचक शब्द है, वो आपकी किताब का नाम कैसे हो गया? बिल्कुल, तीसरा इन्होंने नाम रखा पुराण। अब बताइए पुराण तो मतलब होता है पुराना, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। अंग्रेजों की चर्चा है, उस किताब का नाम रख दिया पुराण, यानी सबसे पुराना। पुराना है भाई, सबसे पुराना। अब बताइए पुराना किसी किताब का नाम कैसे हो? तो बिल्कुल आपके सही ये कह रहे हैं। जितने भी गपोलेबाज हैं, इनसे पूछिए आपके धर्म का नाम है तो कहेगा पहले हिंदू, अब तो सनातन कह रहा है। सनातन कोई धर्म का नाम नहीं होता, वो भी गुणवाचक शब्द है। वैसे तो सर मैंने आपका ना सुना है कोई हिंदू धर्म ग्रंथ है, सुनिए जी, मेरी बात, जी। आपका ना कोई धर्म ग्रंथ है, ना आपका कोई धर्म है। आप सब लोगों के काट रहे हैं कैपिटल सी, इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है।
समझ रहे ना? अगर सही-सही एक्सेप्ट कर लें कि भारत का धर्म बुद्ध धर्म है, यहाँ की किताबें त्रिपिटक हैं, यहाँ की किताबें कहानियाँ जातक कथाएँ हैं, सारे सत्य को एक्सेप्ट कर लें और आप ये मान लें कि आप इसमें सिर्फ़ इसलिए घुसे हैं क्योंकि आपका चून जो है आपकी जीविका है। भीख माँग के खाना आपकी जीविका है। जब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी, भारत के इतिहास की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप लेकिन या सर सारी जैसे प्रॉब्लम चीजें इसलिए आगे खड़ी बढ़ती है कि जा आप रही, अपने जीविका के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ, बोलिए। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है मुझे लगता है सुधार तो आ रहा है ना, तो ऐसे ही मुझे लगता है क्या कि बात कर रहे हैं आप? सुधार आ रहा है कि दिनों-दिन कब्ज़ा करते जा रहे हैं? आपने भारत की हज़ारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन बुद्धिस्ट की हड़प के मंदिर बना के कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। हज़ारों लाखों टन सोना आपने कब्ज़ा करके बुद्धिस्ट का आपने कब्ज़ा करके रखा हुआ है। देखिए आपने मतलब भारत के अगर बुद्धिस्ट की सारी संपत्ति ब्राह्मणों ने अवैध रूप से कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। सब बुद्धिस्ट का है ए टू ज़ेड। कुछ चीजें तो हैं गलत जो कि सही हो जानी चाहिए, लेकिन मतलब अगर किसी एक दो ने गलती करी है उसके लिए आप सभी को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है वो भी वही तो मैं बोल रहा हूँ प्रीत शर्मा। एक जी परशुराम जो है सारे ब्राह्मणों का बाप बन जाता है। कैसे? एक चाणक्य सारे ब्राह्मणों का बाप बन जाता है। वहां तो आपको नहीं दिखता है कि एक अकेला काल्पनिक चाणक्य है, एक काल्पनिक परशुराम है, वो सारे ब्राह्मणों का बाप कैसे हो सकता है? वहां तो नहीं दिक्कत है। और यहाँ एक पुजारी जो हजारों लाखों लोगों को पकड़ पकड़ के या चून ले रहा है, उसकी जब बात होती है तो देखिए सबके साथ मत जोड़िए उसको, वो अकेला उसको जोड़िए हैं। वहां अच्छा अकेला सर कर देते मैं हो जहाँ फायदा हो रहा है। अच्छा मैं सर आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर जब हम हुँ, हिस्ट्री पढ़ते हैं हिस्ट्री में पहले हुँ, वैदिक पीरियड पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वैदिक पीरियड ठीक है, उसके बाद पढ़ाते हैं फिर हमें बुद्धिज्म पढ़ाते हैं, फिर जैनिज्म पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सीरीज में वहाँ तो वैदिक पीरियड को पहले पढ़ाते हैं और पहले इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो पहले आया था, तो उसके बाद ठीक है, और यही क्रम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में मतलब क्या वो क्रम भी सही नहीं है क्या सर? देखिए, आपने कहा कि उसको पहले इसीलिए पढ़ाते हैं कि पहले आया था। मैंने आपसे क्या कहा? एविडेंस। वेयर इज़ द एविडेंस ऑफ? जी कहाँ है एविडेंस? अगर वो पहले पढ़ाया जाता है तो एविडेंस हमें दिखा दें। मैं यहाँ चैनल खोल के बैठा हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं ना जी जी आईएएस जी की और पीसीएस की? जी आपका जो जी सब जी पढ़ाने वाला जो टीचर होगा, उससे जी कहिएगा कि सर मेरी फ़ी और आपके जैसे 15 बच्चों की फ़ी मैं भर दूँगा। खाली उस टीचर से इसका आंसर दिलवा दीजिए कि बुद्ध से पहले वेद था या वैदिक काल था, इसका दिलवा दीजिए। आपके जैसे 15 बच्चों की फ़ी का अरेंजमेंट मैं करवाऊँगा। करवा दीजिए आप, साबित करवा दीजिए उससे कि वेद और वैदिक काल जो है बुद्ध से पहले था इनका सबूत। तो सर इनके मतलब इसका पास एक मतलब ये रत्ती भर भी सबूत नहीं है। ब्राह्मण मतलब झूठ। भारत के ब्राह्मणों ने लगातार झूठ बोला है। क्या आज तक इन्होंने संस्कृत का सबूत दिया है? बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद, सम्राट अशोक के समय या उसके बाद? और संस्कृत ही नहीं, संस्कृत में हाँ सर, लिखा हुआ अशोक के वेद बाद या है सर, कोई धर्म अशोक के ग्रंथ। बाद है, अशोक के बाद क्या? समुद्रगुप्त हुँ, थे, समुद्रगुप्त ने हाँ, इलाहाबाद, समुद्रगुप्त थे तो? जी, इलाहाबाद के अंदर एक स्तंभ है जो अशोक का है, तो अशोक के स्तंभ पे ही हुँ, समुद्रगुप्त के एक एक वो दरबारी थे, उनका नाम हरि सेन था शायद करके, ठीक है, ठीक उन्होंने है। लिखवाया था, ठीक है, और वो क्या संस्कृत लिखवाया था? भाषा में था, उन्होंने हुँ, मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाई थी अपनी, तो वहाँ जो ठीक है। लिखवाया गया है वो हुँ, संस्कृत हुँ। भाषा में। इस और संस्कृत भाषा से आप समझे नहीं मेरी बात को। संस्कृत बुद्ध का स्वचरित वो पढ़े हैं? बुद्ध चरित पढ़े हैं? नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा सर। बुद्ध चरित भी संस्कृत में है। सौंदर्य नंद भी तो है। त्रिपिटक भी तो पहले पाली में लिखा गया फिर संस्कृत में लिखा गया। जी धम्मपद भी जी पहले पाली में लिखा गया बाद में संस्कृत में लिखा गया। बुद्धिस्ट की तो सारी किताबें ही संस्कृत में ट्रांसलेट की गई हैं। जी तो ये आप कैसे कहेंगे कि संस्कृत अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है वह ब्राह्मणों का ही है? ब्राह्मण की लिखी हुई कोई चीज बताइए ना जो संस्कृत में लिखी हुई मिली। ये अश्वघोष की ईसा की जी पहली दूसरी सदी की किताब है बुद्ध चरित। जी उसका प्रमाण दूसरी तीसरी सदी में चाइना में मिल जाता है क्योंकि चाइनीज जी लोग आए थे तो ले गए थे। सातवीं सदी में इत्सिंग भी उसका जिक्र करता है कि पूरे भारत के लोग जो हैं उसका गायन करते हैं, गान करते जी हैं। बिल्कुल सौंदर्य नंदन भी है अश्वघोष की ही लिखी, वो भी संस्कृत में है। तो बिल्कुल आपको ये तो सबूत देना पड़ेगा ना कि संस्कृत मिलने का मतलब ब्राह्मण का होना नहीं साबित होता। भी ठीक कह रहे हैं खैर कोई आप। भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताइए, बुद्धिस्ट जो है इतनी बड़ी जी बड़ी किताबें लिख रहा है। आपको पता है फाहियान 1200 किताब ले गया था, 900 से 1200, सर 600 मैंने से उसके 900 बारे में सुना है, किताब, 600 से 900 किताब ह्वेनसोंग भारत से लेके गया था। और कुछ सोचिए किताबें वो पानी में आप। डूब गई थी, खराब हो गई थी, मैंने हाँ, आप ये सोचिए कि ब्राह्मणों के वेद 4 ही हैं, जी। ठीक है? लेकिन सर पुराण उपनिषद
उपनिषद भी, पुराण भी है, ये पुराण सारी जो चीजें जो है, पुराण 18 हैं, जी, उपनिषद इनके कितने हैं? 13 उपनिषद पुराने वाले हैं, तो है ही कितना, एकदम पतला पतला तो है, ज्यादा मोटा थोड़े ही, एकदम पतला सा है, जी, जी, उसमें ज्यादा जी, श्लोक थोड़े ही हैं। तो जी, आपके तो सारी किताबें मिला दिया जाए तो 100 नहीं पहुंचती हैं। सोचिए वो बुद्धिस्ट की 1200 किताब, 900 किताब ढो के 2 केवल यात्री लेके जा रहे हैं। 9 मंजिला बुद्धिस्ट की इमारत थी नालंदा में, इतनी भयंकर किताबें, 10,000 किताब तो अभी तिब्बत में मिली है, वहाँ जो संग्रहालय मिला है। सोचिए बुद्धिस्ट लोग कितना पढ़ते लिखते थे, कितनी किताबें लिख मारे थे। तो ऐसे नालंदा समय पे में सर जब मुझे बुद्धिस्ट एक इतना लिख रहे थे, इतना लिख रहे थे बुद्धिस्ट, और उस समय ब्राह्मण लिखने पढ़ता ही नहीं था, अनपढ़ बन के बैठा रहता था, नालंदा उसकी एक पे किताब एक नहीं पॉइंट मिली। और है सर, जो मुझे पूछना है आपसे। ये आप किसी से ही पूछ लेना, या कोई भी एनसीईआरटी की आप किताब देख सकते हैं, या आईएसपीसीएस हम्म के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है उनसे ही पूछ सकते हैं। मतलब हमें ये पढ़ाया जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, और लेकिन आपका क्लेम जो कि मैंने आपकी वीडियो में देखा, वहां पे वो बताते हैं, वहां पे आप बताते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि वो ब्राह्मणों ने तोड़ा था। तो मतलब वहां भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, नालंदा को जी, बख्तियार खिलजी से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमें तो सर यही पढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है मैंने आपसे क्या कहा कि ब्राह्मण जहां भी लिखेगा कचरा लिखेगा, झूठा लिखेगा, बेवकूफ बनाएगा। ब्राह्मण की किसी भी बात पे कभी गलती से भी बिलीव न करें। ब्राह्मण झूठा होता है, हमेशा झूठ बोलता है, झूठ ही उसकी जिंदगी है, झूठ के अलावा वो कुछ नहीं करता है। किताब में भी लिखेगा, झूठी बात बोलेगा। आप बोल रहे थे ना समुद्रगुप्त का, एक जी, समुद्रगुप्त का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गुप्ता पीरियड का श्री कुमार गुप्त का है, ये जी। दिख रहा है आपको? महाराज श्री कुमार गुप्त है। जी, बिल्कुल दिख रहा है। लिखा है ना धम्म लिपि जी, में। जी, जी। महाराज अश्री नहीं, सीरी लिखा हुआ है। सीरी, ये जी, जी, भले जी, आप, जी, सीरी पाली में होता है, जी, लिखावट आपको कहने को तो दिख रही है कि भाई संस्कृत है, संस्कृत है, गुप्ता पीरियड, लेकिन आप जी, ध्यान से देखेंगे तो वो संस्कृत नहीं है, जी, वो पाली पाकित का डेवलपमेंट हो रहा है। जी, समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल। तो ये तो बुद्धा की मूर्ति है ना, किसकी मूर्ति है? कहाँ जी, हाथ बुद्धा की जी की मुद्रा। लग रही है। हाँ, मतलब है तो ये श्री कुमार गुप्त जी। बुद्धिस्ट हैं ये। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि ये संस्कृत इसका प्रचार कर रहे थे? अब दूसरी चीज दिखाता हूँ आपको। आप एक दूसरी बात क्या कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय की ना, तो जब भारत से जला दिया गया, बुद्धिज्म जी, खत्म किया गया, तो भिक्खु लोग कहाँ चले गए थे, जो बचे खुचे लोग थे? इसका तो सर जानकारी नहीं है मुझे। नेपाल होते हुए तिब्बत चले गए थे। जी, तिब्बत से लोगों का आना जाना था। 15वीं सदी में भी भारत से लोग पत्राचार होते थे। तो तिब्बत के 15वीं 16वीं सदी के एक लामा थे तारानाथ। जी। उन्होंने अच्छी तरह से जो जो लोग भिक्षु लोग आए थे उनको बता रखा था कि भारत में किसने जलाया है। ये ही इज लास्ट वाला जो कंटिन्यूअस। पैराग्राफ है, ही परफॉर्म्ड ए जी। सेक्रीफाइस, पढ़िए तो। He performed a sacrifice and scattered the charm ashes all around. This हम्म immediately resulted in a mercilessly produced fire. It consumed all the 84 temples, the center of Buddha's doctrine. The अब fire ये जो started burning. जलाया है, जी, हाँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। ओके, लिखा है द फायर स्टार्टेड बर्निंग इन स्क्रिप्चरल वर्क दैट वर kept in the, क्या लिखा है, धर्म गिरिराज ऑफ श्री नालंदा पर्टिकुलर इन द बिग टेम्पल रत्न सगना। ठीक है, लेकिन सर इसमें भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना कि ये देखिए आगे पढ़िए। in which were preserved all the Mahayan Pitak at the same time from certain were kept the upper floor to the 9-story Ratnori temple came of water existing in the fire the work which the water reached remained urban. He said this urban work was examined later one found to be work by Istanbul. According to the others, these were work only to the Guyan Sajja. In this case, work belong to the case of, and there is a no difference of opinion of the Guaya Samaj being included this. Many temple in the place were also burnt. Two लिखा है त्रितिका अपरेंडिंग पनीसी। अब ये देखिए कि ये जो दो तीर्थिका थे, जी, ठीक है, ये जो दो तीर्थिका थे जिन्होंने इसको जलाया था, ये ऊपर जी, लिखा हुआ है ना कि यही दो तीर्थिका थे। ये देखिए ऊपर, ककू सिद्धा जी, मिनिस्टर ऑफ द किंग, दिख रहा है? जी, उसके बिल्कुल। तीसरी लाइन नीचे, एट दैट टाइम टू बेगर्स विथ तीर्थिका व्यूज केम टू बेग, भीख मांगने आए थे। तो जी, जी, ब्राह्मणों जी, की जीविका तो भीख ही मांगना होती है ना। और यही दोनों जो हैं गुस्सा के बाद में यज्ञ करके उसके आग से जलाए थे।
तो ये तीर्थिका जो है कौन होते हैं? आपको क्या लगता है कि तीर्थिका जो यज्ञ कर रहा है, ये कौन लोग होते हैं? ब्राह्मण ही होते हैं सर। तीर्थिका का आप अपने डिक्शनरी में खोज लीजिए, तीर्थिका ब्राह्मण को ही कहा जाता है। जी, वो और मुझे लगता है इसके सर। बाद से सिम्पा खान 18वीं सदी के लामा उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है कि भैया ये ब्राह्मण से जलाया है, अच्छा ब्राह्मणों सर, ने इसी जलाया है। में मुझे भी दिखाना था सर, मैं कर देता हूँ दिखाइए। सर। यहाँ देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया है और यहाँ हुँ, आप देखिए, मैं नालंदा विश्वविद्यालय हुँ, को तुर्क अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी हुँ, में नष्ट कर दिया था, ठीक है। और हुँ। देखिए, सबूत। ऐसा नहीं, ये देखिए, ये सर इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए ये सर टेक्स्ट बुक हुँ, है, ये ना इसके ऊपर हुँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सबूत नहीं, सर, इस इसको मतलब सबूत नहीं ना कहते हैं। टीचर ने मेरी आया, बात देखिए बीपीएससी तो बीपीएससी के मैं आपसे एग्जाम क्या में भी। कहता हूँ कि ब्राह्मण जब भी पढ़ाएगा झूठ पढ़ाएगा, जब भी मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा। आप वही चीज दिखा रहे हैं जो वो कर रहा है, आप सबूत की बात नहीं ना कर रहे हैं। ब्राह्मण का झूठ पता है कब पकड़ा जाता है? जब जी आपसे ना सबूत पे चर्चा कीजिए कि ये सबूत कहाँ है। मैं कहता हूँ कि जब ब्राह्मण ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया था? नहीं सर, बोलिए। ऐसा तो मुझे पता नहीं है। ठीक से पता लगाइए ना कि जो जी ब्राह्मण है उसने कहीं भी लिखा है ये बात कि मुस्लिम्स ने नालंदा जलाया था अपनी किताब में, या नालंदा का कहीं भी जिक्र किया है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको हम्म, लिखा है ना, ये बाकायदा बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो तो एग्जाम हम में तो आया वही हुआ कह है रहे तो हैं ना सर। कि ब्राह्मण जहां भी एजुकेशन सिस्टम में रहेगा वो झूठा पढ़ाएगा। आप जब भी बात कीजिए ना तो इस पे मत बात कीजिए कि वो क्या कह रहा है, आप इस पे बात कीजिए कि ब्राह्मण जो है वो सबूत क्या दिखा रहा है। जब सबूत पे आप चर्चा करेंगे तब आप उसका चोरी पकड़ेंगे। सबूत पे अगर आप नहीं चर्चा कर रहे हैं तो फिर आप समझिए कि नहीं पकड़ पाएंगे उसका। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जी जी। 1206 में या 8 में बख्तियार खिलजी मर गया था। 1208 ठीक में? है? हाँ, तो फिर तो ठीक पॉसिबल है। हो सकता है सर, क्योंकि वहाँ 1200 ईस्वी लिखा हुआ है। धर्मास्वामी कहता है कि 1234 में नालंदा से पढ़ के गया था। 1234 में? हाँ। तो सर ये तो तभी और पॉसिबल हो सकता है कि जब तक अगर वो टूटी ना हो, वो खराब ना हुई हो। 1276 में योगेश्वर ब्राह्मण मुस्लिम्स की ग्यासुद्दीन बलवन जो कि खिलजी के बाद का तीसरी चौथी पीढ़ी है, उसको तो विष्णु सर बता रहा है, विष्णु की जैसी तारीफ कर रहा है। ये मैं देख सकता हूँ आप कब? आपका? देख लीजिए, ये देखिए ऊपर पढ़िए तो क्या लिखा है। एक मिनट में स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। हम्म, पालमबोली बौली इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्ट बाय तो राजेंद्र ये राजेंद्र लाला मित्र। ये देखिए कब है। श्री तो सली गणपति और शिवा शिवा में हो हु गया। क्रिएटेड अब चलिए अब इसका ना ये पढ़िए, 12 नंबर पढ़िए। the earth being now supported by this sovereign Caesar, altogether forsaking his duty of supporting the weight of the globe, has betaken himself to the great bed to Vishnu, the ocean, and the Vishnu himself, taking Lakshmi on his breast, relinquishing all the thought of protection, sleep in the peace on the ocean of milk. 1276 में, 1206 में खिलजी मर गया। खिलजी जी की तीसरी पीढ़ी की औलाद को आपका ब्राह्मण देखिए कैसे तारीफ कर रहा है कि ग्यासुद्दीन बलवन के राजकाज में विष्णु जो है अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ छाती पर सुला के शेषनाग से एकदम मस्त हैं, और जी वो जी शेषनाग जो है उस पर सो के विष्णु जी और उनकी पत्नी मस्त हैं कि ऐसा जी। राजा आ गया है जो अब सब चीज संभाल सकता है, हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो शेषनाग के ऊपर दूध के पृथ्वी को समुद्र धारण में किए हो रहे हुए हैं, हैं, आराम से लिखा हुआ है। आराम से दूध के, हाँ, दूध के मिल्क ओशन में। अब जी बताइए जी कि अगर वो बख्तियार खिलजी ने अगर जलाया था जी। तो ब्राह्मणों ने बख्तियार खिलजी के बारे में क्यों नहीं लिखा कि उसने जलाया? उल्टे ये उसकी तीसरी पीढ़ी की चटुकारिता काहे कर रहा है और भारतीय राजाओं को क्यों गाली दे रहा है? 11 नंबर पढ़िए, सारे भारतीय राजाओं को कूट कूट के गाली दे रहा है। When he issued the fourth military expedition, the Gaudas abdicate their glory. The Andhras through fear besought the shelter of the Kerala's forsake pleasure. The Karnatas hide themselves in defiles. The Maharashtra gave up their place. The Gujarats resigned their vigor, and the Latas dwarfed themselves into Kiratas. Kiratas क्या है सर ये? तो थोड़ा सा किरात बता बन दीजिए। गए, किरात जी। बन गए, मतलब डरपोक बन गए, इस तरह के बताने की चीज अच्छा कर अच्छा रहा है अच्छा। वो। लेकिन सर इसमें भी तो डेट नहीं है, मतलब जो आप डेट बता रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? गयासुद्दीन बलवन 1276 की बात है भाई। जी आप इसको पूरा पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। आप इसको पूरा ये पढ़िए ना कि
सर्च कीजिए तो पालम बाउली इंस्क्रिप्शन कब का है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप सर्च कर रहे थे ना, जरा सर्च कीजिए जी, तो। पालम। पालम PALM और BAOLI बाउली इंस्क्रिप्शन अच्छा, सर्च कीजिए तो किस सदी का है, जो अभी किस है सदी में लिखा गया है और किसने लिखा है 1276 एडी का है सर। बताइए। 1276 एडी में कौन से राजा के लिए लिखा गया है, कौन सा राजा है बताइए तो। ग्यासुद्दीन बलबन है। जी, तो जी बलवन के बलबन लिए का, लिखा गया है, बिल्कुल सही है, बलवन के लिए लिखा बलबन गया के है। लिए तो बताइए, खिलजी के पोते जो हैं उनकी चाटुकारिता में ब्राह्मण विष्णु से तुलना कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि बख्तियार खिलजी जो है जला दिया। आपको ये पढ़ाया जाता है आपके क्लास में कि अगर बख्तियार ने जला दिया था तो बख्तियार के तो पोते की हम लोग चाटते थे। ऐसे पढ़ाया तो नहीं जाता है कि नहीं पढ़ाया पढ़ाया जाता जाता है? सर, नहीं सर नहीं ऐसे तो पढ़ाते नहीं ना, मैं पढ़ाया क्या जाता। कह रहा हूँ, ब्राह्मण कभी भी नहीं बताएगा कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़वा दिया तब बाबर के पोते की अकबर की हम लोग चाटते थे, दरबार में बैठ के मुजरा गाते थे। कभी पढ़ाया आपको? सर ये उनका काम भी तो हो सकता है ना। किनका काम हो सकता है? मतलब जरा सर्च कीजिए तो रामतनु पांडे उस कौन समय के थे। लोगों का काम हो सकता है जी। गूगल में सर्च कीजिए रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में क्या करते थे। वो आपको क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं और क्या चीजें छोड़ी जा रही हैं वो हमें पता है ना। किस तरह से भारतीय बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग इतिहास के नाम पे। मिला कुछ सर, रामतनु पांडे? रामतनु पांडे आल्सो नोन एज तानसेन। बताइए, तानसेन अकबर के दरबार में क्या करता था? वो तो वो मतलब गाते थे, आलाप मुजरा करते गाता थे। था, हाँ, मुजरा कह गाता था सकते दरबार में हैं। बैठ के। जी, अब उन्होंने तो बताइए काफ़ी कि अच्छी-अच्छी आपका लिखवाई। ब्राह्मण कोई जी, विदेशी जो है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि आके नालंदा जला दिया, जी। तो बताइए कि नालंदा जला देगा कोई, हमारी यूनिवर्सिटी जला देगा और आप जाके उसका मुजरा गाएंगे? बुद्धिस्ट तो मुजरा गाने नहीं गए, बुद्धिस्ट तो मर गए, खप गए, खत्म हो गए, उनकी सभ्यता मिटा दी गई है। ब्राह्मण जो है इतना बढ़िया से दरबार में बैठ के मुजरा गा रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है। जो जिस पर आप क्लेम कर रहे हैं, बाबर पे क्लेम किए हैं, खिलजी पे क्लेम किए हैं, उनके पोते पर पोतों की अब बैठ के चाट रहा है, अपने ईश्वरों से तुलना कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मणों ने पूरी एक गद्दार की फौज खड़ी हो गई थी जो विदेशी शायद आक्रमणकारियों से एकदम चाट रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, जबकि भारत का देशवासी बुद्धिस्ट लोग मर रहे थे, खप रहे थे, जान की बाजी दे रहे थे इस देश के लिए, इसीलिए वो मर गए, खत्म हो गए, और आप इसीलिए बच गए क्योंकि आप चाटुकारिता में लग गए, आप जो है गद्दारी कर दिए देश के साथ। ये पढ़ाया जाता है इतिहास में। ऐसे तो क्यों ही पढ़ाएँगे मतलब। तो मैं अब आपसे देखिए, क्या कह लेकिन रहा हूँ लेकिन कि सर मैं ब्राह्मण ये जो समझना है, चाहता आप हूँ। जो बोल रहे थे ना, हमको दिखा रहे थे कि वेद पुराना पढ़ा रहा है, जी। ये पुराना पढ़ा रहा है, खिलजी ने, बख्तियार ने, हमने कहा कि एविडेंस। तो यहाँ सर गौर कीजिए, तो सर आपको नहीं एनसीईआरटी में दिया जा कोई भी रहा है। फैक्ट, हाँ एनसीईआरटी में बोलिए। कोई भी फैक्ट गलत नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी टीचर कैसे का आपको पता है कि एनसीईआरटी में फैक्ट गलत नहीं होता है और क्यों गलत नहीं होता है? एनसीईआरटी में सर अगर फैक्ट गलत होगा तो हमारे एग्जाम में नंबर नहीं, कट जाएंगे, कैसे फैक्ट गलत जो हो जाएगा। फैक्ट है, फैक्ट थोड़े गलत होगा। हम तो बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा चीज सही ही पढ़ाया जा रहा है, तो एविडेंस के साथ तो पढ़ाता होगा। तो आप एक जी, काम कीजिए, आप आरटीआई लिखिए जो एनसीईआरटी का डायरेक्टर है उस पे, और उससे जी, वेद का क्या क्या एविडेंस मिला है जिससे ये प्रमाणित हो रहा है कि 3500 साल पुराना है, उसका जी। सॉलिड लिखित और जो भी एविडेंस है उसे मंगाइए, ताकि पता तो चले कब वेद लिखा गया, कब आया है, कब भारतीयों ने जाना, कब दुनिया ने जाना, कब किसी दूसरे धर्म वाले ने वेद का नाम सुना, तभी तो पता चलेगा ना कि वेद वेद था। बोले बिना एविडेंस के हम भी कह दें, एक कहानी कह दें कि सिंधु घाटी सभ्यता ना हमारे दादे पुरखों का है, हमारे ही पुरखों का है, हमारे राजा शासन वहां पे करते थे, और उसके बाद से हमारे जितने भी लोग हैं सब लोग यही के हमारे भी है, हमारे ही बाप दादा के थे, पूरा जमीन हमको दे दो। तो आप लेकिन बताओ, सर तो मान लोगे क्या? ऋग्वेद में लिखा हुआ है ऐसा। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे क्या पुराना लिखा है? वेद है, तो ऋग्वेद नहीं, सबसे पुराना वेद है तो कौन पता कैसे चला आपको कि वो सबसे पुराना वेद है? उस वेद में खुद ही लिखा हुआ बोलिए। है सर, वेदों के अंदर लिखा हुआ है ना, तो वो शायद उसका वेदों कारण ही के हो अंदर सकता लिखा हुआ है कि वो खुद ही पुराना है? क्या बात कर है। रहे हैं तो आप? कोई किताब लिखी जाएगी तो किताब के अंदर होगा ना कि कितना पुराना है कोई चीज है। वेद सबसे पुराने हैं हमारे हिसाब से, और वेद के अंदर भी ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो जो सबसे पुराना है मतलब उसी को लेकर एक चलते हैं। बात बताइए, ऋग्वेद में कौन सा कैलेंडर प्रयोग हुआ है जिस कैलेंडर का प्रयोग करके वो बोल दिया कि भैया हम सबसे पुराने हैं? बताइए। हाँ, ये तो है सर, बिल्कुल ऐसा तो हम्म। कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे मतलब हाँ सही कह रहे हैं आप, ऐसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली में। मतलब कोई कैलेंडर तो नहीं हुआ होगा, खैर मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ होगा सर, आपने पढ़े होंगे, मतलब पढ़े क्या होंगे, आपने पढ़े हैं तो
मुझे ये लगता आपने बोला तो सही है। देखिए, आपके जब आप पढ़ेंगे ध्यान से ना, जी, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या झूठी बातें पढ़ा रहा है ब्राह्मण। आप जी, नहीं पढ़े हैं, तो आपको जो पढ़ा दिया गया है, आप उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप जस्टिफ़ाई मत कीजिए। आप जी, जाके उनसे सबूत माँगिए कि भैया कौन-कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर तुम इसको पुराना बता रहे हो? और जिसको तुम सबूत मान रहे हो, क्या वो इतने सॉलिड हैं जिसके आधार पर हम इसको मान लें पुराना? क्या ऋग्वेद में बुध का 76 जगह पे ज़िक्र होना, स्तूप जी, शब्द 4 जगह पे लिखा होना सिर्फ़ ऋग्वेद में, हम कैसे मान लें इसको पुराना? आप जाइए, सर्च कीजिए और सर्च करके अच्छे से पूरे डिटेल्स में आइएगा, फिर हमसे चर्चा आप एविडेंस पे अगली बार चर्चा कीजिएगा। आज तो आपने चर्चा किया कि सिर्फ़ क्लेम क्या जी, करते हैं। अगली बार आप ना वो लेकर आइए, सबूत लेकर आइएगा कि कौन-कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर फिर हम सबूत पे चर्चा करेंगे, तब आपको और क्लियर होगा।